इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी और ऐसे में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक जगह जगह हाई अलर्ट, सभी इलाकों में निगरानी की जा रही है। जगह जगह पुलिस सुबह से ही फ्लैग मार्च में लगी हुई है। सभी सेंसिटिव इलाकों पर खास तौर पर पुलिस की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं और हर इलाके में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से रामनवमी को लेकर आज भी भीड़ देखने को मिली है तमाम मंदिरों में। कल रामनवमी पर जब पश्चिम बंगाल में खास तौर पर जुलूस निकलने वाला है, ऐसे में उसकी अनुमति वहां पर मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। एक स्पेशल रूट बनाया गया है जहां से कल जुलूस निकलने वाला है। उसी को लेकर आपको बताएं, पुलिस खासा यहां पर अलर्ट है, फ्लैग मार्च लगातार कर रही है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं खासतौर पर वहां पर पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुए है। तो शहर शहर अलर्ट है। तमाम शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रामनवमी के पर्व को देखते हुए आज दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है, कल रामनवमी मनाई जाएगी और जगह जगह यात्राएं की जा रही हैं। धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। कई जगहों पे हमने देखा किस तरीके से अखंड पाठ भी किए जा रहे हैं। रामचरितमानस का अखंड पाठ यूपी में तमाम जिलों में चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पुख्ता हैं। आपको बताएं कि पर्टिकुलर एरिया भी डिसाइड किया गया है, पर्टिकुलर किलोमीटर्स में मास्क की बिक्री को भी बंद कर दिया गया है और उसी बीच सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद पुख्ता है। अखंड पाठ रामचरितमानस का और ऐसे में जगह जगह पुलिस की तैनाती है। किसी भी तरीके से शांति वहां पर बनी रहे, माहौल ना बिगड़े, ऐसे में जगह जगह पुलिस तैनात है। हमारे साथ अभिषेक सिंह लखनऊ से, अयोध्या से रितेश मिश्रा, वहीं रैनिक दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं। आइए इन सभी के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। आइए सबसे पहले मैं रैनिक आपका रुख करूंगी। कोलकाता में हमने देखा कि मंजूरी पहले तो नहीं मिली थी यात्रा निकालने को लेकर, लेकिन कल सुनवाई के बाद मंजूरी मिल गई और एक पर्टिकुलर रूट डिसाइड किया गया है जहां से यात्रा निकाली जा सकेगी। ऐसे में उसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ, एकदम देखिए, कल कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से रामनवमी का जो प्रोसेशन है उनको परमिशन दिया गया है। हावड़ा में 2 रैली किया जाएगा और कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस दिया गया है इस शोभा यात्रा को सामने रखते हुए। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि हर एक रैली में 500 के ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। 500 लोग जो रहेंगे उनका आइडेंटिटी जो प्रूफ वो ऑलरेडी पुलिस के पास सबमिट रहना चाहिए और उसके साथ साथ ही इस जो प्रोसेशन चलेगा ये एक पर्टिकुलर रूट से चलेगा, यानी हावड़ा में एक रूट डिक्लेयर कर दिया गया है। उस रूट पे ये शोभा यात्रा जो है वो जा सकता है, ऐसा परमिशन दिया गया है। एक टाइम पीरियड भी दिया गया है, वो उस टाइम पीरियड के अंदर ही इस शोभा यात्रा को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और उसके साथ साथ ही 2 चीजों के ऊपर पाबंदी लगाया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके का डीजे बॉक्स, डीजे इस तरीके का म्यूजिक सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 5 से 6 माइक्रोफोन यूज किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ही किसी भी तरीके का अस्त्र इस शोभा यात्रा में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। इस गाइडलाइन को मानते हुए प्रोसेशन किया जाएगा, शोभा यात्रा किया जाएगा, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के टोटल 14 जिला में पुलिस की तरफ से हाई अलर्ट किया गया है, जिसमें हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, शिलीगुड़ी जैसे बहुत सारे जिला है जिसको हाई अलर्ट जोन के अंदर रखा गया है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब जगह में रैपिड एक्शन फोर्स, 14 सेंसिटिव जोन्स वहां पर घोषित किए गए हैं और लगातार वहां पर अलर्ट जारी है। आपके पास वापस लौटेंगे, एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। अयोध्या में रामनवमी की भव्य तैयारी है। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं और साथ ही ड्रोन से भी यहां पर श्रद्धालुओं पर सरयू का जल छिड़का जाएगा। तो श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद अच्छी खबर। ड्रोन से वहां पर सरयू का जल सभी श्रद्धालुओं पर छिड़का जाएगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इंतजाम बेहद कड़े हैं और भव्य तरीके से कल रामनवमी मनाई जाएगी। भव्य तैयारियां हैं। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यहाँ पर एक बेहद अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए, सरयू का जल यहाँ पर छिड़का जाएगा श्रद्धालुओं पर ड्रोन से, वो भी। बिल्कुल, कल रामनवमी को लेकर अयोध्या में जिस तरह भव्यता से और
पूरी तैयारियों के साथ ये रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा पर सूर्य तिलक भी होता हुआ नजर आएगा। बाकायदा साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद एक मशीन तैयार की गई थी जिसमें अलग अलग लेंसेज के जरिए सूर्य की रोशनी टकराती हुई सीधे उनके माथे पर सूर्य तिलक बनाती हुई नजर आएगी। इससे पहले भी ये किया जा चुका है, लेकिन रामनवमी के ही दिन इससे पहले भी ये किया गया था और अब इस बार फिर से रामनवमी के इस महा अवसर पर ये सूर्य तिलक भगवान के माथे पर उकेरती हुई ये यंत्र नजर आएगा। साथ ही साथ वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी उनको अभिवादन के लिए खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये इंतजामात करने के आदेश दिए गए हैं कि जो भी ड्रोन्स हैं उन पर स्प्रिंकलर्स लगाए जाएंगे, जिसके जरिए मां सरयू का पवित्र जल उन श्रद्धालुओं के लिए जो पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए रामनवमी के इस पुण्य अवसर पर, उन पर वो स्प्रिंकलर मशीन से छिड़काव करते हुए उस पवित्र जल का नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर पवित्र जल छिड़का जाएगा, ऐसे में श्रद्धालुओं का उत्साह भी यहाँ पर बेहद ज्यादा बढ़ेगा। जगह जगह हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस के पाठ भी किए जा रहे हैं और ऐसे में मास्क की बिक्री भी वहां पर बंद कर दी गई है। बिल्कुल बाकायदा SOPs जारी की गई हैं कि खासतौर पर रामनवमी के इस अवसर पर और ख़ासतौर पर पूरे नवरात्र भर मंदिरों से 500 मीटर की दूरी पर ही दुकान होंगी, यानी उनसे ज़्यादा दूरी पर दुकान हो। आसपास के इलाकों में मास्क की बिक्री ना की जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और साथ ही साथ चाहे वो पहला दिन हो और नवरात्र का या फिर अब रामनवमी और दशमी के दिन तक ये मास्क की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जितनी भी आसपास की मास्क की दुकानें थी उन्हें आगे शिफ्ट करने के लिए कहा गया कि अगर वो दुकान शिफ्ट नहीं कर सकते तो दुकान बंद करें। इस तरह के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जारी किए गए। खासतौर पर अलर्ट भी जारी किया गया है सुरक्षा के लिहाज से सभी इलाकों में, जिसे सेंसिटिव और अल्ट्रा सेंसिटिव स्पॉट्स के तौर पर घोषित किया गया है। वहां पर फ्लैग मार्च करती हुई यूपी पुलिस के जवान नजर आएंगे। कई अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, खासतौर पर बॉर्डर के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा सटी हुई है। अलर्ट देखने को मिला था और अब रामनवमी को लेकर भी खासा अलर्ट है। लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, रामनवमी उत्सव से जुड़ी बड़ी खबर है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी पर विवाद हो गया। यूनिवर्सिटी में रामनवमी की इजाजत नहीं मिली है। छात्रों ने रामनवमी मनाने की इजाजत मांगी थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को इजाजत नहीं दी है। ये बेहद बड़ी खबर। जादवपुर यूनिवर्सिटी जहां पर इजाजत मांगने के बावजूद रामनवमी मनाने की इजाजत नहीं दी गई। रहने का आपका मैं रुख करूंगी, लगातार आप हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अब जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी और वीएचपी द्वारा मांग की गई थी शोभा यात्रा निकालने को लेकर, हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा इजाजत मांगने के लिए और अब जाकर मंजूरी मिली है। लेकिन अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब रामनवमी मनाने की इजाजत मांगी गई वहां पर वो भी नहीं मिली, ऐसा क्यों? देखिए, रामनवमी का शोभा यात्रा निकलने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में जाना पड़ा था। बीएचपी और दूसरा जो पॉलिटिकल बीजेपी और उसके साथ साथ और भी जो हिंदू संगठन है उनको कोलकाता हाई कोर्ट में जाना पड़ा था। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन दिया गया है, मगर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का कोलकाता में जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उस जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में जो एबीवीपी का जो संगठन है उनके तरफ से रामनवमी उद्यापन किया जाएगा, ऐसा परमिशन मांगा गया था। मगर जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल्स है उनके तरफ से एकदम साफ कह दिया गया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस के अंदर किसी भी तरीके का रामनवमी नहीं उद्यापन करने का परमिशन दिया जाएगा। अगर वो लोग चाहेंगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर वो लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे रामनवमी का जो शोभा यात्रा, वो निकल पाएंगे। मगर जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में किसी भी तरीके का कोई रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकाला जाएगा, ऐसा जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो अथॉरिटीज उनके तरफ से कहा गया है। इसके कारण के मुताबिक अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर रामनवमी की भव्य तैयारी है। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या में भव्य तैयारी है। ड्रोन से श्रद्धालुओं पर सरयू का जल छिड़का जाएगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। जिस तरीके से उत्साह रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियां हैं और अब सरयू का जल भी छिड़का जाएगा सभी श्रद्धालुओं पर, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिलेगा। भव्य तैयारियां रामनवमी को लेकर और उसी बीच ये बेहद बड़ी और अच्छी खबर
भव्य महोत्सव के बीच में सरयू का जल भी श्रद्धालुओं पर छिड़का जाएगा। जगह जगह रामचरितमानस के भी अखंड पाठ लगातार जारी है। मास्क की बिक्री बंद कर दी गई है, यानी कि रामनवमी को देखते हुए भव्य तैयारियां हैं। जगह जगह फ्लैग मार्च भी जारी है। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम बेहद कड़े कर लिए गए हैं और त्योहार को और भी ज्यादा उत्साह भरने के लिए यहां पर सरयू का जल भी श्रद्धालुओं पर छिड़का जाएगा। ऐसे में जगह जगह क्या कुछ इंतजाम हैं सुरक्षा के लिहाज से, ये हम आपको तस्वीरों से साथ ही जानकारी के थ्रू अपने सहयोगियों द्वारा पूछकर आपको बता रहे हैं। जगह जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है। अनिल मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानकारी लेंगे। अनिल, अयोध्या में सरयू का जल छिड़का जाना है श्रद्धालुओं पर, ऐसे में खासा उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में होगा। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम और भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है रामनवमी को? रामनगरी अयोध्या बिल्कुल उत्साह से लबरेज है। दिखाते किस तरह से यहाँ पर रेलिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई, जो श्रद्धालु हैं पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में यहाँ पर दर्शन पूजन कर सके। और जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काली लोक विश्रामा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बिल्कुल, चलिए अनिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, लेकिन लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रामनवमी पर डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। पटना में पुलिस ने 26 डीजे को जब्त किया है। 50 जगहों पर रामनवमी का जुलूस निकलेगा। डीजे यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं। 26 डीजे हैं जिनको जब्त किया गया है। 50 जगहों से यहाँ पर रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है। डीजे बजाने पर रोक है रामनवमी पे। 26 डीजे हैं जिन्हें जब्त किया गया है। पटना से ये बेहद बड़ी खबर, 26 डीजे जब्त कर लिए गए हैं। 50 जगहों पर यहाँ पर जुलूस निकलने वाला है। रितेश हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे और जानकारी लेंगे। रितेश, 50 डीजे जब्त कर लिए गए हैं और यात्राएं निकलने वाली हैं 50 जगहों से। ऐसे में डीजे के बिना ये यात्रा कैसे निकलेगी? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वैसे डीजे को जब्त किया गया है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। दरअसल जिला प्रशासन ने इस बार इंतजाम किया है कि जो भी लाइसेंस जिन्हें निर्गत हुआ है वही डीजे ले जाएंगे और एक तय फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही डीजे का संचालन होगा, उसे उस फ्रीक्वेंसी पर बजाया जाएगा। हालांकि अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी काफ़ी भव्य की जा रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि पटना में अगर देखें तो चाहे सांसदों की बात करें या चारों जो शहरी इलाके हैं विधायकों की बात करें, तमाम जो है वो बीजेपी कोटे से हैं। इसके अलावा मेयर भी बीजेपी कोटे से हैं। लिहाजा तो तैयारी है रामनवमी की वो काफ़ी भव्य हो रही है। पटना के डाक बंगला चौराहा से जो हनुमान मंदिर है पटना जंक्शन पर, वहां पर काफ़ी भव्य तैयारी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर स्टेजेस बनाए गए हैं, झांकियां निकलेंगी। और अगर हम तुलना करें पिछले सालों की तो उससे अगर देखें तो इस बार और भव्य तैयारी की जा रही है। जो मंत्री हैं प्रदेश के नितिन नवीन, उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी के विधायक हैं संजीव चौरसिया, ये तमाम जो लोग हैं ये इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पटना का जो महावीर मंदिर है वहां पर ना सिर्फ पटना बल्कि बिहार के 38 जिले से लोग आते हैं, ना सिर्फ बिहार बल्कि बगल के राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। तो वहां पर बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। 20,000 किलो से ज़्यादा नैवेद्यम लड्डू की तैयारी की गई है ताकि जो श्रद्धालु आए वो हनुमान जी को, भगवान श्री राम को वो नैवेद्यम अर्पित कर सकें। इसके अलावा अगर बात करें तो लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और यही कारण है कि आज रात 2 बजे से ही हनुमान मंदिर में दर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा।
दूसरी तरफ अगर पुलिस और प्रशासन के इंतजाम की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। खुद जो सूबे के डीजीपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 38 जिले में जो पुलिस का इंटेलिजेंस है उसे पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। तमाम जो सोशल मीडिया है उन पर मॉनिटरिंग है। लिहाज से भी इंतजामात बेहद कड़े हैं। मुजफ्फरनगर में क्या तैयारियां हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र वहां से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, बिहार की तरह मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश में डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और कल ही जिला प्रशासन द्वारा डीजे संचालकों, जो मंदिर कमेटी के लोग होते हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो डीजे की हाइट, ऊंचाई और चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, उसी के तहत आपको चलना है। और जो जुलूस निकलने वाले हैं उसकी सुरक्षा के देखते हुए कल ही उन मार्गों को चिन्हित कर लिया गया था जिन मार्गों पर ये रामनवमी के जुलूस निकलेंगे, ताकि वो सुरक्षित हो सके। और आज उन पॉइंटों को चिन्हित कर जो है वहां पर जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा, ताकि समय से वो जो सुरक्षित जो जुलूस है वो उनको निकाला जा सके। और जहां तक कि मीट की या अन्य जो मांसाहारी दुकानें हैं उनको साफ निर्देश दे दिए गए, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि उनको उस दिन बंद रखा जाएगा और कोई की भी मीट की आवाजाही उस रास्ते पर नहीं होगी जिस रास्ते में जुलूस निकलेंगे रामनवमी को लेकर। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कल ही मुजफ्फरनगर में सहारनपुर कमिश्नर और डीआईजी ने दौरा किया था, सभी थाना अध्यक्ष को मीटिंग ली गई और साफ साफ निर्देश दिए गए कि ये रामनवमी का जो जुलूस है पूरी सुरक्षित तरीके से निकलना चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ पर लगातार इंतजामात बेहद कड़े। अनिल, आपके पास में आऊंगी। रामनगरी में क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं? बेहद भव्य तरीके से वहां पर सजावट की गई होगी। अनिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, लगातार अयोध्या की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चाक चौबंद है। यूं लग रहा है जैसे इंद्रधनुष के सातों रंगों को रामनगरी अयोध्या भेज दिया गया हो नूर भरने के लिए। यूं लग रहा है जैसे स्वर्ग साक्षात धरती पर उतरा है अयोध्या में। देखिए किस तरह से जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इन सभी श्रद्धालुओं की आंखों में केवल एक ही लालसा है, एक ही चमक है, जल्दी हमारे आराध्य राम के दर्शन हो जाएं, कितनी जल्दी हम उस वक्त के साक्षी बन जाएं जिसका पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, जो रामलला के जन्मोत्सव का जो माहौल है। जी बिल्कुल अनिल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। बेहद ज्यादा उत्साह और तमाम श्रद्धालुगण वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसी लिहाज से इंतजामात भी बेहद कड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, साथ ही जानकारी साझा करने के लिए।